यदि आपका भी इंग्लिश ग्रामर कमजोर है और आपको डर लग रहा है कि इंग्लिश ग्रामर में एक बेहतर परसेंटेज नहीं आएगा और कंफ्यूज हैं आप कि इंग्लिश ग्रामर का कौन कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है जिसको पढ़ लेंगे कि ग्रामर से एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेगा, तो मेरे भाई मेरे दोस्त आज का जो सेशन है, आज का जो क्लास है आप सबके लिए बहुत ही स्पेशल होगा। क्योंकि आज का जो क्लास होगा ना ब्रदर, स्पेशली हम लोग बात करेंगे आज के क्लास में क्लास 12 इंग्लिश ग्रामर के बारे में बात करेंगे और इंग्लिश ग्रामर का केवल यहाँ पे 7 गो टॉपिक बताएंगे। इस 7 टॉपिक को पढ़ लीजिएगा ना 100% मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि आपका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा ना 2026 के एग्जाम में एक भी इससे बाहर नहीं रहेगा। क्योंकि जो भी तरीका हम बताते हैं बिल्कुल जेन्युइन होता है और मां शारदा टीचिंग सेंटर हमेशा आप सबको एक सही डायरेक्शन दिखाने का प्रयास करता है। तो आपसे बस यही रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, यदि आप 2026 के एग्जाम में इंग्लिश में बेहतर करना चाहते हैं, ऑब्जेक्टिव में 50 में से 50 नंबर लाना चाहते हैं, तो मेरे भाइयों आप सबसे रिक्वेस्ट है आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा। इस बात को हम नहीं कहेंगे आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को लाइक कर दीजिए, पर इतना जरूर कहना चाहेंगे कि इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिए, आपको काफी फायदा होने वाला है। और इसमें सबसे पहले आपको बताना हम यहाँ पे चाहेंगे मेरे दोस्त मेरे भाई कि इंग्लिश जो आपका होता है ना ब्रदर जी, तो इंग्लिश में यहाँ पे इंग्लिश ग्रामर को पढ़ना क्यों जरूरी होता है, सबसे पहले इसके बारे में आपको बताते हैं। तो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि इंग्लिश में क्या होता है कि टोटल 100 को ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। क्या टोटल 100 को ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है और हमें इसमें से सोल्व कितना करना रहता है, तो इसका आधा मतलब 50%, तो 50 ऑब्जेक्टिव का आंसर देना रहेगा। ऑप्शन हमारे पास कितना रहेगा भाई, 100 को रहेगा, तो 100 में से हमको कितना बनाना है, 50 बनाना है। लेकिन आप मान करके चलिए कि 100 को क्वेश्चन हमारे पास पूछा जाएगा एग्जाम में, तो इसमें से 2 तरह का प्रश्न पूछेगा। सबसे पहला आपका रहेगा कहां से रहेगा, आपका ग्रामर से रहेगा, और दूसरा आपका जो किताब होता है, जो आपका बुक्स होता है, आपका बुक्स से पूछा जाएगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि आपका जो ग्रामर रहेगा इंग्लिश ग्रामर से कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा। और वही बात करते हैं मेरे भाई छोटू लोग कि आपका जो बुक्स होता है ना, बुक से कितना क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बात करते हैं कि इंग्लिश ग्रामर है ना जी, टोटल 100 को ऑब्जेक्टिव पूछेगा, ग्रामर से आपका 60 को सिर्फ ग्रामर से पूछा जाएगा, और आपका जो किताब है पाठ्य पुस्तक है इससे 40 को ऑब्जेक्टिव पूछेगा, केवल 40 को ऑब्जेक्टिव पूछेगा। और यहाँ पे एक चीज और आपको कंफर्म कर देना चाहेंगे कि आपका जो बुक होता है 2 बराबर भागों में बटा हुआ, सबसे पहला एक होता है प्रोज सेक्शन और दूसरा का होता है पोएट्री सेक्शन। तो प्रोज सेक्शन और पोएट्री सेक्शन दोनों को मिला करके केवल और केवल 40 को ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। और दोनों मिला करके चैप्टर्स के बारे में बात कर लेते हैं ना ब्रदर जी, टोटल 21 को चैप्टर है, 21 चैप्टर्स हैं। तो 21 चैप्टर्स को आप लोग जब पढ़िएगा तो आपसे एग्जाम में केवल 40 ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। और जो हम आज 7 को टॉपिक बताएंगे ना जी, उसको सिर्फ आप कंप्लीट कर लेते हैं ना, यकीन मानिए मेरे भाई 60 क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव यहाँ पे ग्रामर पूछा जाएगा ना, इसमें 50 को आप लोग आराम से बना सकते हैं 100%। और मैं तो इस बात को कहता हूं कि यदि आपको इंग्लिश में आप इंग्लिश में कमजोर हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें क्या नहीं करें, तो आप लोग सीधा सा काम क्या कीजिएगा, इंग्लिश ग्रामर को स्ट्रॉन्ग कर लीजिएगा। और इंग्लिश ग्रामर जब आपका स्ट्रॉन्ग रहेगा ना भाई, आप क्या कीजिएगा, 60 को क्वेश्चन पूछेगा और आपको केवल और केवल 50 क्वेश्चन का आंसर देना रहेगा। तो सिर्फ ग्रामर से मतलब ग्रामर को स्ट्रॉन्ग करके इंग्लिश में 50 नंबर ला सकते हैं। और आपको पता है ये चीज कि जब आपका ऑब्जेक्टिव पे 100% कंट्रोल रहेगा तभी आप एग्जाम में बेहतर कर सकते हैं, और ऑब्जेक्टिव ही नहीं कंट्रोल रहेगा तब आप कैसे बेहतर कीजिएगा बताइए ना। तो चलिए सीधा सा सिंपल सा हम लोग बात करते हैं, अपने टॉपिक की ओर जाते हैं कि कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसे हम लोग पढ़ लेंगे कि एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेगा। बस आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहेंगे मेरे भाई लोग, जितने भी मेरे प्यारे प्यारे बहनें हैं भाई हैं, आपसे सबसे रिक्वेस्ट यही करना चाहेंगे आप लोग पैसेंस बना करके रखें। क्योंकि हम ऐसा काम नहीं करेंगे कि 10 मिनट यहाँ पे 7 मिनट का 8 मिनट का मेरा वीडियोज रहेगा और उसमें 2 मिनट हम 3 मिनट क्या करेंगे आपको सिर्फ बताएंगे और 5-6 मिनट अपने कोर्स के बारे में बताएंगे कि आप मेरा कोर्स ले लीजिए, मेरा नोट्स ले लीजिए। ऐसा काम करने का प्रयास हम ना कभी किए थे और ना ही कभी करेंगे। आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है, आपको एक सही डायरेक्शन देना, आपको एक सही स्ट्रेटजी बताना, ताकि एग्जाम के बाद में मेरे दोस्त यदि आप एग्जाम में बेहतर कीजिएगा ना तो मेरा नाम तो आप जरूर लीजिएगा, यदि हमसे आपको फायदा होगा। तो चलिए सबसे पहले बिना टाइम का इन्वेस्ट किए मेरे भाई आप बात करते हैं कि इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन है और आपको कैसे स्टडी करना है, इसके बारे में बताना
बताएंगे और कहाँ से पढ़ना है ना ब्रदर जी, कहाँ से प्रैक्टिस करना है, टोटल आपको बताएंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, सबसे पहला जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट आपका टॉपिक है क्या है, टेंस है। क्या है, टेंस है। और टेंस को आप लोग जरूर कंप्लीट कर लीजिएगा। क्या, टेंस को कंप्लीट कर लीजिएगा। आप बोलिएगा कि टेंस से कितना क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसे प्रत्येक साल 7 से 8 को ऑब्जेक्टिव रहेगा, इसको जरूर कंप्लीट करना है। और देखिए एक चीज आपको आपसे यहाँ पे और करना चाहेंगे कि जिस ऑर्डर में हम यहाँ पे जो लिखे हैं उसी तरह आपको पढ़ना है। सबसे पहले आपको टेंस पढ़ना है, टेंस आपको बताएं, इसको कंप्लीट हर हाल में करना है। 100% आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पे टॉपिक होने वाला है, ठीक है। उसके बाद ब्रदर जी अगला टॉपिक के बारे में बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्या, वॉइस है। क्या, वॉइस है। और वॉइस में क्या पूछा था, सबसे पहला हम लोग मिस्टेक क्या करते हैं, सिली मिस्टेक, कि हम लोग क्या करते हैं ब्रदर जी, हम तो पहले टेंस पढ़वे नहीं किए जी और यहाँ पे वॉइस पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। आप अच्छा ये आप बताइए, आपको कभी भी जीवन में समझ आएगा बाबू, कभी भी समझ में नहीं आएगा। क्योंकि क्या होता है कि यदि आप वहां पे मतलब अपना टेबल्स को नहीं जानिएगा या क ख जो होता है उसको नहीं पढ़िएगा, आप सोचिएगा कि डायरेक्ट हम बुक को पढ़ना स्टार्ट कर देंगे, कभी पॉसिबल है, कभी भी पॉसिबल नहीं है। तो जस्ट आपका टेंस जो होता है ना यही काम करता है। टेंस का तमाम स्ट्रक्चर, तमाम रूल्स यहाँ पे वॉइस में यूज होता है। और वॉइस में जो क्वेश्चन पूछा जाता है, कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है हम लोग जानते हैं कि क्या होता है कि वॉइस में जो क्वेश्चन पूछा जाता है ब्रदर जी, आपको बोलेगा एक्टिव दिया हुआ रहेगा और एक्टिव से पैसिव में चेंज करने के लिए बोलेगा। क्या, एक्टिव से पैसिव में चेंज करने के लिए बोलेगा। और दूसरा क्या रहेगा, पैसिव से भी आपको एक्टिव में बोल देगा चेंज करने के लिए। मतलब दोनों आपको आना चाहिए कि एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट किया जाता है और यहाँ पे पैसिव वॉइस को एक्टिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, आपको टोटल जानकारी होना चाहिए। और दोनों तरह आप लोग सीख लीजिएगा और जितना रूल्स होता है उतना आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। और इसके प्रैक्टिस के लिए तो बतेबे नहीं करेंगे बाबू, आप सिर्फ क्या कीजिए, वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिए। मां शारदे टीचिंग सेंटर आप सबों को हमेशा एक सही डायरेक्शन दिखाता आया है और इस बार भी सही डायरेक्शन दिखाएगा। तो आप लोग पेशेंस बना करके रखिए, ठीक है। उसके बाद तीसरा जो आपका टॉपिक है नरेशन है। क्या है, नरेशन है। क्या, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। एग्जाम में हर एक साल मेरे भाई मेरे बाबू, एग्जाम में हर एक साल इससे 7 से 8 से 9 को 10 को ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। तो इसको तो कभी भी स्किप करना ही नहीं है। और इसको कब पढ़ना है, ये तीसरा नंबर है ना जी, तो 3 नंबर में इसको पढ़ना है। सबसे पहले टेंस, उसके बाद वॉइस, उसके बाद नरेशन, जो है 3 स्टेप में, तीसरा स्टेप में पढ़ना है। और आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा, लास्ट में आपको बताएंगे कि किस टीचर से आपको बिल्कुल फ्री में पढ़ना है, पूरा यहाँ पे डिटेल बताएंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक और चौथा टॉपिक के बारे में बात कर लेते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था। क्या है ब्रदर जी, प्रीपोजिशन है। क्या, प्रीपोजिशन है। तो प्रीपोजिशन का मतलब क्या होता है कि हम लोग अक्सर कहीं ना कहीं देखते हैं कि कहाँ पे एट का प्रयोग किया जाता है, कहाँ पे फ्रॉम का प्रयोग किया जाता है, कहाँ पे बिटवीन का प्रयोग किया जाता है, कहाँ पे ऑन का प्रयोग किया जाता है। तो यही सब जो होता है ना प्रीपोजिशन के अंतर्गत आता है। और एग्जाम में इससे कई वर्षों मतलब मल्टीपल क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है। तो इस पे तो आपको जरूर ध्यान देना है, एक भी गलती आपको नहीं करना है मेरे भाई। इसको कंप्लीट करना है, जितना हम बताए ना कंपलसरी है, इतना यदि आप पढ़ लेते हैं एग्जाम में आपको बेहतर करने से कोई नहीं रोकेगा। और वैसे भी देखिए आप बेहतर कब बनिएगा, जब आपके पास नॉलेज रहेगा। जब आपके पास नॉलेज रहेगा ब्रदर जी तभी आप बेहतर बन सकते हैं। और आप अच्छा ये बताइए कि जब हम बेहतर तरीका से नहीं पढ़ते हैं, अपना स्टडी पे ध्यान नहीं देते, तो क्या आप सबको आसानी पूर्वक समझा पाते हैं? कभी भी नहीं समझा पाते हैं। तो यही ना कहते हैं मेरे प्यारे बहने, आप सबसे भी रिक्वेस्ट है, जितने भी लड़कियां हैं जो इस वीडियोस को देख रहे हैं, आपसे हम रिक्वेस्ट करना चाहेंगे आप लोग अपना पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। क्योंकि आपके अंदर अधिक टैलेंट रहेगा ना तो कभी भी आप जीवन में पीछे नहीं रहिएगा। तो बस यही कहना चाहेंगे, आप मेहनत कीजिए, ईमानदारी के साथ चीजों को कवर कीजिए, सीखने का प्रयास कीजिए, जीवन में आगे जरूर बढ़िएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, प्रीपोजिशन को कंप्लीट कर लीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। उसके बाद पांचवा जो आपका टॉपिक है ना ब्रदर जी, पांचवा क्या है, आर्टिकल है। क्या, आर्टिकल मतलब कि क्या होता है कि कहाँ पे ए का प्रयोग होगा, कहाँ पे एन का प्रयोग होगा, कहाँ पे दा का प्रयोग होगा, इसी सब के बारे में पढ़ना है। और ये तो इतना आसान है जी, आप सब बचपने से पढ़ते आए हैं कि कहाँ पे ए का प्रयोग किया जाता है, कहाँ पे एन का प्रयोग किया जाता है और कहाँ पे दा का प्रयोग किया जाता है। और जानते हैं, सावधान हो जाइए, आप थोड़ा सा सतर्क हो जाइए, क्योंकि बचपन में कुछ चीज हम गलत भी पढ़ लेते हैं, लेकिन यहाँ पे इंटर में जब आ गए हैं, यहाँ पे 12th में आ गए हैं, तो इसका कुछ रूल्स
रूल्स होता है, इसका कुछ कॉन्सेप्ट होता है और इसके बारे में आपको डिटेल पूर्वक पढ़ना है। एग्जाम में हर एक साल 7 से 8 से 6 को ऑब्जेक्टिव एग्जाम में पूछ लिया जाता है और हर एक साल पूछा जाएगा। और आपको हम बोलते हैं ना, आप मेरा बात पे विश्वास नहीं कीजिए। सबसे पहले हम यही कहना चाहेंगे, हम जो बताते हैं आप लोग प्रीवियस ईयर का 23 का 24 का 25 का किसी भी ईयर का पेपर ले लीजिए और मिला करके देखिए क्या वास्तव में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि नहीं पूछा जा रहा है। आप अपने से देखिएगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप होगा और कॉन्फिडेंस जब डेवलप होगा एग्जाम में ऐसे भी बेहतर कीजिएगा। ठीक है, तो ऐसे भी हम रिसर्च करके आपके लिए लाते हैं, तो यहाँ पे फालतू में कोई तो वीडियोस नहीं बनाते हैं, इसको जरूर कंप्लीट कर लीजिएगा। राइट, उसके बाद अगला क्या होता है, मॉडल वर्ब्स होता है। क्या मॉडल वर्ब्स, तो भाई मॉडल वर्ब्स को जरूर कंप्लीट करना है कि कहाँ पे कैन का प्रयोग होगा, कहाँ पे मे का प्रयोग होगा, कहाँ पे माइट का प्रयोग होगा, कहाँ पे कुड का प्रयोग होगा। और इसी तरह से कई ऐसे मॉडल्स हैं जिसका यूज एग्जाम में डायरेक्ट मतलब उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है, तो इसको स्किप नहीं करना। मोस्ट इंपोर्टेंट VVI। और सबसे लास्ट में 2 आपका टॉपिक है जिसको हम लोग साइनोनिम और एंटोनिम कहेंगे। साइनोनिम और एंटोनिम से एग्जाम में हर एक साल क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको स्किप नहीं करिएगा। तो टोटली यदि ऑल ओवर यदि देखा जाए ब्रदर जी, आपको यहाँ पे 7 को टॉपिक कंप्लीट करवाए हैं, 7 को टॉपिक आपको सजेस्ट करवाए हैं, तो 7 टॉपिक को आप लोग महा इंपोर्टेंट कर दीजिएगा। संतोष कुमार आपको बता रहा है ना जी, इसका मतलब समझिए कि कहीं ना कहीं इंपोर्टेंट है, तो इसको जरूर कंप्लीट कर लीजिए। अब बात आता है कि भैया तो आप तो बता दिए कि कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है, तो आप बोल दिए तो ऐसे कंप्लीट कर देंगे, हम कहाँ बोले कि आप ऐसे कंप्लीट कर लीजिएगा। आपको हम हमेशा एक चीज बताएं ना जी, आपको बोले कंप्लीट कर लेने का, आप कहाँ से आपको कंप्लीट करना इसके बारे में बताते हैं। आप लोग क्या कीजिएगा, आपको जानते हैं यहाँ पे कई मतलब ऐसे टीचर्स होंगे जो बुरा मान जाएंगे, लेकिन हम यहाँ पे खुला आम यहाँ पे कहना चाहेंगे कि सब टीचर बढ़िया पढ़ाते हैं, कोई भी खराब नहीं पढ़ाते हैं। आपको हम 3 को नाम सजेस्ट करते हैं चैनल का जहां से आप लोग पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहला नंबर 1 हम यहाँ पे पोजीशंस देना चाहेंगे मेरे ब्रदर मेरे भाई, कि क्या होता है साइंस संग्रह बाय अनुसर। अनुसर मतलब साइंस संग्रह बिहार बोर्ड अपना चैनल का नाम जो वहाँ पे थोड़ा सा एडिट करके रख दिए हैं, तो अनुसर के बारे में आप लोग जानते होंगे। आप लोग क्या कीजिए, उनके टीम में एक पढ़ाते हैं प्रिंस सर। प्रिंस सर जो हैं, जिन्हें आप लोग प्रिंस बाबा के नाम से जानते हैं, तो उनका अब पढ़ाने का तरीका बहुत ही शानदार होता है। आप उनसे पढ़ सकते हैं, उनका कोर्स वगैरह ले सकते हैं, या आप कोर्स नहीं लेना चाहते हैं तो यूट्यूब पे हर एक टॉपिक को फ्री में पढ़ाए हैं, सर्च करके आप लोग पढ़ लीजिएगा। दूसरा आपका जो चैनल होता है दिशा ऑनलाइन क्लासेस। दिशा ऑनलाइन क्लासेस के भी टीचर जो है इंग्लिश का, वहाँ पे क्या किए हैं, सभी इंग्लिश ग्रामर का यहाँ पे फ्री लेक्चर यूट्यूब पे अपलोड कर दिए हैं, तो वहाँ से आप लोग पढ़ लीजिएगा। और तीसरा जो आपका होता है ना ब्रदर जी, टारगेट बोर्ड जो आपका चैनल है 12th क्लास का, तो उनके भी टीचर हैं, काफी अच्छे टीचर हैं इंग्लिश का, तो उनसे भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। यूट्यूब पे है, या आप उनका कोर्स भी ले सकते हैं, या कई ऐसे मेरे भाई होंगे जो उन्हीं से पढ़ते होंगे। तो 3 को जो हम चैनल बताए हैं, आप तीनों में से किन्हीं से भी पढ़ लीजिए। बहुत ही ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है और कई बार अपना सिलेबस को खत्म कर दिए हैं। और हम ऐसा कोई भी नया वहाँ पे चैनल सजेस्ट आपको नहीं करना चाहेंगे कि जो अपना सिलेबस कभी खत्म ही ना किया हो। और वहाँ पे जो भी टीचर है ना ब्रदर, बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं, समझाने का तरीका उनका बहुत ही बेहतर है। तो जिनसे आपको समझ में आता है उनसे आप लोग पढ़ लीजिएगा, कंप्लीट कर लीजिएगा। और उस